है। अगला क्वेश्चन है मिनिमाइज हैविंग डिस्टेंस आफ्टर स्वैप ऑपरेशन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलते हैं एक बारी। क्वेश्चन हमको कह रहा है कि यू आर गिवन टू इंटीजर एरे सोर्स एंड टारगेट। ठीक है, बोथ ऑफ लेंथ एन, इन लेंथ के दो एरेज दे रखे हैं, सोर्स है और टारगेट है। यू आर ऑल्सो गिवन एन एरे अलाउड स्वैप्स वेयर ईच अलाउड स्वैप्स, मतलब कुछ एक एरे दे रखा है जिसका नाम है अलाउड स्वैप्स, जिसमें दो इंटीजर्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये दो इंटीजर्स क्या बताते हैं कि हम जो ये दो इंटीजर्स हैं ए आई और बी आई, जो दो इंटीजर रखे हुए हैं उसमें इस इस इंडेक्सेस को हम स्वैप कर सकते हैं। कौन से एरे में? कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ सोर्स एरे में स्वैप कर सकते हैं। ऑफ एरे स्वैप, ऑफ एरे सोर्स। ठीक है, मतलब एक अलाउड स्वैप्स करके एक एरे गिवन है हमको। ठीक है, इस अलाउड स्वैप्स एरे में क्या है, हमारे पास कुछ इंडेक्सेस रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे 0 और 1 रखा है, तो मैं 0 और 1 को स्वैप कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉर्मली इट इज अ नंबर। ठीक है, द हैविंग डिस्टेंस हमको निकलवाना है, हैविंग डिस्टेंस निकलवाना है और इसको मिनिमाइज कराना है ये स्वैप्स करके, है ना। इंडेक्सेस को हम स्वैप कर सकते हैं तो उसकी वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं। हैविंग डिस्टेंस है क्या एक्चुअली में? हैविंग डिस्टेंस ऑफ टू एरेज ऑफ सेम लेंथ, है ना, सेम लेंथ तुमको दी रखी है, इज द नंबर ऑफ पोजीशन वेयर द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। मतलब जिस जिस पोजीशन पे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं वो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जहाँ पे पोजीशन डिफरेंट है उसको हम कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस। अगर 3 पोजीशंस पे एलिमेंट डिफरेंट है तो उसका हैमिंग डिस्टेंस 3 हो जाएगा। हमको मिनिमम करवाना है, जितनी भी बार स्वैप करवाना है वो करवा लो, बस हैमिंग डिस्टेंस जो है लास्ट में वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे हमको सोर्स में क्या गिवन था, हमको सोर्स में हमको गिवन था 1 2 3 4। ठीक है, और स्वैप्स में गिवन था कि मैं 0 और 1 को स्वैप करा सकता हूँ और 2 और 3 को स्वैप करा सकता हूँ। ठीक है, तो हमने करवा लिया, एक बारी 0 और 1 को स्वैप करवा लिया तो बना 2 1 3 4, और फिर हमने एक बार 2 और 3 को भी स्वैप करा लिया, तो 2 और 3 को जब स्वैप करवाया तो बना 2 3 1 4, 2 1 4 3। 2 और 3 को स्वैप करा रहे हैं, 2 1 4 3। मेरा टारगेट एरे क्या था? मेरा टारगेट एरे था 2 1 4 5। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसका हैमिंग डिस्टेंस आया 1, सिर्फ एक ही पोजीशन पे डिफरेंट था। ठीक है, ठीक है। दूसरे वाले में कोई स्वैप्स अलाउड ही नहीं है, तो कहाँ कहाँ पे पोजीशन डिफरेंट थी? 1 सेम है, ठीक है, 2 अलग है तो एक आया यहाँ से, उसके बाद 3 भी अलग है तो एक और आया यहाँ से, फिर 4 सेम है तो टोटल आया 2। ठीक है, ठीक है यार, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमारे पास कुछ अलाउड स्वैप्स गिवन है। ठीक है, अलाउड स्वैप्स गिवन है। इसमें क्या है, इसमें दो इंडेक्सेस गिवन है, ए आई बी आई, है ना, और ए आई बी आई ले लेते हैं। ठीक है, ए जीरो बी जीरो ले लो, ए वन बी वन ले लो, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि यार इधर क्या हो सकता है कि ए जीरो और बी जीरो को मैं स्वैप करा सकता हूँ, है ना, तो जहाँ पे भी मेरा मन करेगा मैं स्वैप करा लूंगा, है ना। कि यार यहाँ पे सोर्स एरे में कुछ रखा हुआ है, सोर्स एरे में मान लो 1 2 3 4 5 रखा हुआ है। ठीक है, और टारगेट एरे में कुछ रखा हुआ है 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ रखा हुआ है। ठीक है, और मेरे को स्वैप क्या अलाउड है कि मेरे को स्वैप अलाउड है कि मैं 0 वाले को 3 वाले के साथ स्वैप कर सकता हूँ। तो मैं 0 वाले को 3 वाले के साथ स्वैप 2 के साथ ले लो, 0 वाले को 2 वाले के साथ स्वैप कर सकता हूँ। तो मैं स्वैप कर दूंगा ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए। अब सिमिलरली ये भी तो हो सकता था कि मैं 2 वाले को 3 के साथ स्वैप कर सकता हूँ। तो क्या हो सकता था, मैं 0 वाले को 2 से स्वैप कर सकता हूँ, फिर मेरा 2 वाला किस पे पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया। उसके बाद मुझे ये भी गिवन था कि मैं 2 वाले को 3 के साथ स्वैप कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता था, 0 वाले को पहले 2 और 3 स्वैप हो सकते हैं तो मैं इसको स्वैप करा लेता, यहाँ पे आ जाता 3, और 0 और 3 को स्वैप कर सकते हैं तो 3 आ जाता। तो मेरा मतलब क्या है कहने का कि 0 पे 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था। सिमिलरली 2 पे 0 भी आ सकता था और 3 वाला भी एलिमेंट आ सकता था, है ना। तो ये अगर ऐसा कुछ है, सिमिलर यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 2 एक स्वैप है, 2 3 एक स्वैप है, तो 3 4 भी एक स्वैप हो सकता था। तो ये सब एक ग्रुप का पार्ट बन रहे हैं, है ना, ये सब एक ग्रुप का पार्ट बन रहे हैं जहां पे मेरे को स्वैप्स करना अलाउड है। तो ये एक ग्रुप का पार्ट है, तो हम ग्रुपिंग करा सकते हैं, जिसके में क्या काम आता है, हमारा यूनियन फाइंड काम आता है। ठीक है, तो हम यूनियन फाइंड से ग्रुपिंग वगैरह करवा सकते हैं, है ना। ग्रुपिंग करवा ली कि कौन कौन सा अलाउड है स्वैप। ठीक है, तो चलो एक बार इतना कोड लिखते हैं। ठीक है, देखो तो हमको क्या गिवन है, सोर्स गिवन है और टारगेट गिवन है।
तो सोर्स डॉट लेंथ निकलवा लिया, टारगेट का भी लेंथ वही है, ठीक है। उसके बाद इसको बोल देते हैं अलाउड स्वैप्स, ठीक है। अब एक एक करके, एक तो हमको पेरेंट एरे चाहिए होगा, पेरेंट एरे चाहिए होगा, इंडेक्सेस पे अकॉर्डिंग चाहिए होगा न्यू एंड 10, और पेरेंट एरे को के हर जगह पे हम क्या रखते हैं, आई रखते हैं, है ना। तो पेरेंट ऑफ आई इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, मेरे को ये हर पोजीशन पे जाना है, हर एक अपने स्वैप्स पे जाना है, जो भी मेरे को स्वैप्स अवेलेबल हैं स्वैप्स करवा देना है। तो मैंने एक P1 निकलवाया, P1 कह रहे हैं, एक AI निकलवाया, ए बोल देते हैं इसको, स्वैप्स ऑफ 0। एक बी निकलवाया कि ए और बी इंडेक्सेस को मैं स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका पेरेंट निकलवाया, पेरेंट ऑफ लेट्स से फाइंड पेरेंट फंक्शन है जो पेरेंट निकाल के ला के दे देगा। उसके बाद P2 फाइंड पेरेंट जो इसका पेरेंट ला के दे देगा, ठीक है। और इन दोनों को मर्ज करा लिया, if P1 is not equal to P2, पेरेंट ऑफ P2 is equal to P1, ठीक है। एक बार फाइंड पेरेंट लिख ही लेते हैं, और पेरेंट को यार ग्लोबल बना लेते हैं, है ना, पेरेंट को बना लेते हैं ग्लोबल, ठीक है। और मैंने लिखा पब्लिक एंड फाइंड पेरेंट एंड व्हाट एंड यू आएगा इफ पेरेंट ऑफ यू इज इक्वल टू यू, रिटर्न यू, रिटर्न पेरेंट ऑफ, नहीं तो पेरेंट ऑफ यू को, नहीं तो फिर फाइंड पेरेंट करो और जाने से पहले अपना पेरेंट ऑफ यू अपडेट कर दो, क्या पेरेंट ऑफ यू पे जाके निकाल के लिया, ठीक है। ठीक है, हमने मर्ज कर दिया। अब क्या हुआ, अब जब मैंने मर्ज कर दिया तो कुछ मेरे पास सोर्स था, कुछ मेरे पास टारगेट था, है ना। पहले को एग्जांपल लेके आ जाते हैं। एक बारी को जाके ये वाला एग्जांपल उठा, हाँ। तो देखो, अब मेरे पास मान लो सोर्स में 1 2 3 4 रखा हुआ है एंड टारगेट में 2 1 4 5 रखा है। अब डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी तो हो सकते हैं। अब मैंने ग्रुपिंग तो कर दी कि यार मैं 0 1 और 2 3 ये दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ना, दो कॉमन नहीं है कि 0 को 1 के साथ कर सकता हूँ, 1 को 0 के साथ स्वैप कर सकता हूँ, 2 को 3 के साथ एंड 3 को 2 के साथ स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान के चलो यार सिमिलर एलिमेंट्स भी तो हो सकते थे, है ना। मान लो 2 बहुत सारा होता, 1 2 2 3 4 होता, ठीक है। अब यहाँ पे 2 1 2 2 4 5 होता, है ना। तो मेरे को पता चल गया कि इस वाले इंडेक्स का पे मैं कौन कौन से एलिमेंट्स लेके आ सकता हूँ सोर्स में से, ठीक है। तो इस वाले एलिमेंट पे मैं इसके सामने सोर्स पे से क्या क्या उठा के लेके आ सकता हूँ। अब 2 तो कुछ लिमिटेड 2 ही होंगे, तो मेरे को रखना पड़ेगा कि यार इसे कितने 2s रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि मैं यहाँ पे कंबाइन करवा सकूँ। अगर यहाँ पे इक्वल एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं तो मेरे को यार एक हैमिंग डिस्टेंस मेरा बढ़ गया, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या रखना पड़ेगा, देखो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को ये चाहिए कि मान लो इसका ये एक ग्रुप है, मान लो 0 1 2 3 ये एक ग्रुप है। इसका क्या मतलब है कि मैं 0 पे कोई भी इंडेक्स का एलिमेंट रख सकता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट का, सेकंड इंडेक्स का, थर्ड इंडेक्स का, किसी का भी एलिमेंट मैं 0 पे रख सकता हूँ एंड वाइस वर्सा। मतलब मैं 1 इंडेक्स पे जो रखा हुआ है उसको मैं स्वैप करा सकता हूँ 0 के साथ, 2 के साथ या 3 के साथ, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को मान लो इसका जो रूट है, इसकी जो रूट वैल्यू है, इसका जो मतलब पेरेंट है, रूट कह लो पेरेंट कह लो, ये पता है मेरे को, ठीक है। अब मेरे को पता है कि इसका पेरेंट ये है, तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, है ना। इसके अंदर एक रूट मेरे को पेरेंट मिला, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे कहीं पे 2 रखा है, कहीं पे 4 रखा है, कहीं पे 5 रखा है, इंडेक्सेस की बात नहीं कर रहा, एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसकी कुछ क्वांटिटी भी होगी, मान लो ये 1 बार रखा है, ये 2 बार रखा है, ये 3 बार रखा है ना। अब जब मैं टारगेट एरे पे ट्रिवर्स मार रहा हूँ और मैं किसी इंडेक्स पे जाऊँगा आई पे, तो मुझे पता है इसका रूट क्या है। अब मेरे को इसका रूट पता चल गया, ठीक है। अब मेरे को स्वैप करा के चीज़ों को मिनिमाइज कराना था कि यार यहाँ पे कुछ और रख दो,
तो मैं जाके क्या करूँगा कि मेरे को अब इसका ये पता चल गया रूट, तो अब मैंने कहीं पे स्टोर करा रखा था कि इस रूट के अगेंस्ट ये एलिमेंट्स रखे हैं, तो मैं जाके देखूंगा कि मेरे टारगेट के आई पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसके रूट से क्यों, क्योंकि मैं उन्हीं पोजीशंस पे स्वैप करा सकता था अगर रूट मिलता है तो, है ना। तो उसके रूट पे जाके मैं चेक करूंगा कि यार क्या यहाँ पे टारगेट ऑफ आई के इक्वल बराबर जो नंबर है वो रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, है ना। रखा हुआ मिल जाएगा और वो हम पहले से यूज नहीं कर चुके, जैसे 2 1 ही था, अब ये 2 1 किसी और टारगेट ने यूज कर लिया होगा, तो है ना, पॉसिबल है ना। फिर जैसे एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल से समझ में आएगा अच्छे से। देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। यहाँ पे ले लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है और एक और जगह 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 है, ठीक है। इंडेक्सेस लिख लें, 0 1 2 3 4, है ना, ठीक है। अब मैंने बोला कि यार स्वैप्स कौन कौन सी जगह पे पॉसिबल से, मैंने बोला कि 1 ले लो, ठीक है, 1 ले लो, 1 पे स्वैप्स पॉसिबल है, 1 3 पे पॉसिबल है और 3 4 पे पॉसिबल है, ठीक है। और बाकी जगह कहीं पे भी स्वैप्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब 0 का पेरेंट कौन है, 0 है ना। 1 का पेरेंट 1 है, 3 का पेरेंट 2 का पेरेंट 2 है, 3 का पेरेंट क्या है, 3 का पेरेंट क्या है, 3 का पेरेंट मैंने बोला 1 है, क्योंकि 1 3 और 4 ये तो सेम ग्रुप का पार्ट हो गए, है ना। 4 का पेरेंट क्या है, ये भी 1 है, ठीक है। तो जब मैं टारगेट वाले एरे पे जा रहा हूँ, मैंने बोला क्या किया, पहले मैंने ना 0 रूट लिया, अब 0 के अगेंस्ट ना एक ही एलिमेंट था 1, तो मैंने इसके अगेंस्ट में एक 1 लिया और इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा दी। उसके बाद हमने क्या किया, अब मैंने उठाया 1 के सामने, 1 रूट के सामने 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, एक तो ये, एक तो ये और एक तो ये, है ना। तो 2 5 और 6 ये एलिमेंट रख लिए मैंने, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। सिमिलरली 2 फ्रीक्वेंसी के आगे एक ही एलिमेंट स्टोर है, वो है 2 जिसकी फ्रीक्वेंसी एक ही है, ठीक है। अब मैं टारगेट एरे में जा रहा हूँ, तो मैं टारगेट एरे में जा रहा हूँ और मैंने इसमें देखा कि यार ये मैं 0th इंडेक्स पे हूँ, तो 0th इंडेक्स से मैं कहाँ पे स्वैप्स लगवा सकता था अपने सोर्स एरे में, ताकि मैं 3 के इक्वल 3 रख सकूँ। तो 0th इंडेक्स का पेरेंट आएगा 0, तो इसमें मतलब एक ही जगह जा सकते थे। तो क्या उस 0 पे कहीं पे 3 स्टोर है, तो नहीं है यार, 3 तो स्टोर नहीं है, तो मेरे को एक और मेरा हैविंग डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया, है ना, ठीक है। मैं आगे गया, मैंने इधर जाके चेक किया, मैंने बोला कि यार इस वाले इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे मैं कहाँ से स्वैप लगा सकता था। तो फर्स्ट इंडेक्स का पेरेंट आया 1, तो मेरे को पता है कि 1 आया पेरेंट, तो 1 के नीचे क्या क्या रखे हुए थे, 3 और 4 रखे हुए थे, तो मैं 1 3 4 कहीं पे भी स्वैप लगा सकता था। तो मैं अपने इस डेटा स्ट्रक्चर में जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि यार तुम्हारे पास कौन कौन से एलिमेंट रखे हैं, क्या कोई भी एलिमेंट है जो 4 के इक्वल है, तो उसने मना कर दिया कि नहीं यार 4 के इक्वल तो कुछ भी नहीं है ना। 2 रखा था, 5 रखा था, 6 रखा था, 4 के इक्वल नहीं है, तो मेरा आंसर 1 था पहले, 2 हो गया अब, है ना, ठीक है। अब मैं आगे गया, मैं 2 पे गया, मैंने बोला 2 का पेरेंट बताओ, तो 2 का पेरेंट 2 ही आया। अब मैं कहाँ से स्वैप लगा सकता था, 2 का पेरेंट 2 आया, तो मैं सिर्फ 2 पे ही जा सकता था। तो मैंने बोला कि यार 2 पे 2 रखा हुआ है, उसने बोला हाँ रखा हुआ है, तो मेरे को आंसर प्लस नहीं करना पड़ा। आगे गए, यहाँ पे गए, 3rd पोजीशन पे गया, मैंने इसका पेरेंट बोला बताओ क्या है, इसका पेरेंट आया 1 अगेन, मतलब 1 आया, तो मैं 1 3 4 में से कोई भी एलिमेंट यूज कर सकता हूँ अगर मैंने पहले यूज नहीं किया है ना। फर्स्ट पे जो इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा है वो यूज कर सकता हूँ, 3rd पे जो रखा है वो यूज कर सकता हूँ, 4th पे जो रखा है वो यूज कर सकता हूँ अगर मैंने पहले यूज नहीं किया, ठीक है। तो मैंने इस पे आया, यहाँ मेरे को पता है 2 रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है, 6 रखा हुआ है, तो मैंने पूछा यार 2 है तुम्हारे पास, उसने बोला हाँ है 2, ठीक है। तो उसने बोला बिल्कुल 2 है, तो उसने ये 2 लेके यूज कर लिया। अब उसने जब ये 2 यूज कर लिया, मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसके 2 कहाँ पे रखा हुआ था, 2 मेरा रखा हुआ था फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब मैंने इसके साथ स्वैप करा दिया 3 और इसको स्वैप करा दिया, मतलब यहाँ पे ये रखा है, यहाँ पे ये रखा है ना। तो मेरे को यहाँ पे आंसर प्लस कराने की जरूरत नहीं थी। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने 4th इंडेक्स पे जाके पूछा इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट निकला 1, है ना। मैंने पूछा क्या 1 के पास 2 है, ताकि क्योंकि यहाँ पे 2 था, तो इसमें बोला हाँ है, तो सही, पर हम ये 2 पहले से यूज कर चुके हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम भी करनी पड़ेगी ताकि मैं दोबारा यूज ना करूँ, है ना। ये वाला 2 था, ये तो मैं यूज कर चुका हूँ, तो यहाँ पे भी हैमिंग डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये करना है हमको, तो मेरे को हर एक रूट के अगेंस्ट कुछ एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे और उसका कुछ फ्रीक्वेंसी रखना पड़ेगा। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, कुछ देख पा रहे हो, ये कैसे, ये तो देखो ये तो हैश मैप है, दिख रहा है हमको, है ना। तो ये क्या है, तो मैं हैश मैप ऑफ इंटीजर वर्सेस
हैश मैप रख सकता हूँ, है ना, ऑफ इंटीजर वर्सेस इंटीजर तो रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने रख लिए, मैंने एक हैश मैप रख लिया, हैश मैप ऑफ इंटीजर वर्सेस हैश। ये इंटीजर क्या है, ये इंटीजर एक्चुअली में रूट्स हैं, रूट्स मतलब जो एक्चुअल पेरेंट्स हैं ग्रुप्स के, जो एक्चुअल पेरेंट्स, अब 2-3 ग्रुप्स बनेंगे उसका जो एक्चुअल पेरेंट है वो है। उसके बाद इंटीजर, ये इंटीजर में क्या रखा है, एलिमेंट्स रखे हुए हैं, और ये वाले इंटीजर में क्या रखेंगे, फ्रीक्वेंसी रखेंगे हम, इसको बोल देते हैं मैप, है ना, न्यू हैश मैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब पहले जाके हर सोर्स पे जाएंगे, हर सोर्स से हम जाएंगे, अब इस सोर्स के लिए मैंने बोला कि पेरेंट निकलवा के लाके दे दो, आई से जाते हैं यार, इंडेक्स के अकॉर्डिंग था ना स्वैप, तो आई लेना पड़ेगा, int i is equal to 0, i is less than n, i is less than n, i प्लस प्लस। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार इसका रूट निकलवा दो, कि इसका रूट कहाँ पे रखा है, निकाल के दे दिया, मतलब मैं इस इंडेक्स से कहाँ कहाँ पे स्वैप कर सकता था मुझे पता चल गया, है ना, मैंने पहले मर्ज करवा लिया ऊपर। ठीक है, अब मैंने बोला कि यार इसका ना अगर ये मैप में है ही नहीं, ये रूट जो है मैप में है ही नहीं, तो पहले स्टोर करा लो, इफ मैप डॉट कंटेन्स की, अगर ये रूट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मैप डॉट पुट रूट के अगेंस्ट एक न्यू हैश मैप करके स्टोर करा लो। ठीक है, अब इस रूट में क्या क्या रखा होगा, एक हैश मैप रखा होगा, तो मैंने एक हैश मैप मंगवा लिया यहाँ से, हैश मैप ऑफ इंटीजर वर्सेस इंटीजर, लेट्स से उसका नाम ले लिया एस, तो मैप डॉट गेट रूट। ठीक है, अब इस रूट में मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करवा दी, जो भी मेरा नंबर आया है, जो नंबर आया है उसकी फ्रीक्वेंसी निकलवा के इंक्रीज करवा दी, नंबर सोर्स ऑफ आई पे रखा हुआ है ना, तो मैंने इफ एच डॉट कंटेन्स की, अगर पहले से है ये एलिमेंट, नंबर जो है वो पहले से रखा हुआ है, तो क्या करो, एच डॉट पुट किसके अगेंस्ट, नम के अगेंस्ट, एच डॉट गेट, ये नम निकालो +1, एल्स एच डॉट पुट अगर है ही नहीं एलिमेंट तो नम के अगेंस्ट 1 स्टोर करा दो। सही है, ठीक है। ठीक है, अब मेरा जो ये वाला जो काम था, ये वाला जो पहले से जो इनिशियली जो बना के रखने थे मेरे को, कि देख जिसमें जाके मैं चेक करूंगा कि कोई एलिमेंट है तो क्या फ्रीक्वेंसी है उसकी, और मैं स्वैप, मेरे जो स्वैप्स वाले इंडेक्सेस हैं उसमें है या नहीं है, तो वो तो बन गया मेरा, है ना। अब मेरे को टारगेट में जाके बस अपना हैमिंग डिस्टेंस बनवाना है। ठीक है, तो मैं अब अपने टारगेट में जाऊंगा, टारगेट एरे एक्सेस करने चल रहे हैं, इसका अभी मेरे को रूट निकलवाना पड़ेगा पहले तो, कि यहाँ से मैं कहाँ कहाँ पे जाके चेंजेस, ये वाला जो इंडेक्स है वो किस ग्रुप का पार्ट है ना, वो ग्रुप का पार्ट आ गया। यहाँ से मैंने नंबर निकलवा लिया, क्या नंबर रखा हुआ है यहाँ पे, टारगेट ऑफ आई में नंबर रखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने, अब देखो ये जो रूट आया है ये तो पक्का पक्का से रखा ही होगा मैप में, है ना। अगर मैप में नहीं रखा हुआ है, ऐसा होगा नहीं कभी, है ना, मैप में रखा ही होगा। ठीक है, मैप में हमारे पास रूट रखा ही हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, मेरे को जाके देखना है कि कौन से रूट का ये पार्ट है, तो मेरे को निकालना है इंटीजर वर्सेस इंटीजर। ठीक है, ये मैंने निकलवा लिया एस, कहाँ से निकलेगा, मैप डॉट गेट रूट। ठीक है, ये निकल गया। अब मेरे को देखना है कि क्या मेरे पास ये नंबर है भी या नहीं है, इस वाले, ये वाला जो मेरे को मैप मिला इसमें मेरे पास ये नंबर है या नहीं है। अगर नहीं है तब तो मेरा हैमिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, और फिर कुछ भी मत करो, जब है ही नहीं तो इसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कैसे करेंगे, है ना। अगर ये नंबर है तो मतलब मैंने अब इसको यूज कर लेना है, तो इसको क्या करो, अगर इसकी अब नंबर है तो फ्रीक्वेंसी भी चेक करनी चाहिए। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है एस डॉट गेट नम, अगर पॉजिटिव है 0 से
बड़ी है तो प्लस प्लस नहीं, अगर जीरो है या छोटी है उससे तो फिर आंसर प्लस प्लस करा लो, वरना नहीं करना, वरना फिर यार इसको रिड्यूस करा के रख दो, है ना। डॉट गेट नम जो भी आएगा यहाँ से, और -1 किसके अगेंस्ट, एस के अगेंस्ट, नम के अगेंस्ट। ठीक है, ठीक है। क्या किया हमने, रूट निकलवाया कि ये वाला जो इंडेक्स है वो किस ग्रुप का पार्ट है, फिर उसके लिए हमने रिस्पेक्टिव नंबर निकलवाया कि यार ये टारगेट आई पे क्या नंबर रखा हुआ है, फिर निकलवा लिया उस रूट के लिए नंबर्स निकलवा लिए, है ना, कि इस पे कौन कौन से नंबर्स रखे हुए हैं। अगर ये वाला नंबर रखा ही नहीं हुआ है तो मेरा हैविंग डिस्टेंस जो था वो बढ़ गया, है ना, और मैंने कंटिन्यू करवा दी कि आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। अब अगर नंबर है तो मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी देखी कि अगर फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव नहीं है तो मेरे को, मतलब मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ ये नंबर्स, तो मेरा हैविंग डिस्टेंस बढ़ा दो, नहीं तो फिर मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी बिना हैविंग डिस्टेंस बढ़ाए हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको चला के देखते हैं। और हमको रिटर्न करना था हैविंग डिस्टेंस। अच्छा, इफ यार यहाँ पे नहीं, अगर एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, इसको एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पे चला के देखते हैं। ठीक है, इसको करते हैं सबमिट, और ये सबमिट हो गया। ठीक है, एक बार देखें क्या किया हमने। हमने सारे जितने भी स्वैप्स थे उनको सब एक ग्रुप में रखा, जो भी स्वैप्स पॉसिबल थे उनकी ग्रुपिंग करा दी, है ना। जैसे 0 1 है एक स्वैप और 1 2 है, तो 0 1 2 एक ग्रुप का पार्ट हुए, तो मैंने यूनियन फाइंड से ग्रुपिंग करा दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हर एक रूट निकाला कि यार ये वाला इंडेक्स किस ग्रुप का पार्ट है ना। वो ग्रुप निकाला, ग्रुप नंबर निकाला कि ये वाला जो इंडेक्स है वो किस ग्रुप का पार्ट है। अब इस इंडेक्स के इस ग्रुप के अगेंस्ट हमने वो नंबर स्टोर करा दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा दी कि इसमें ये नंबर है, इस ग्रुप में ये नंबर है और ये नंबर इतनी बार आया है। ठीक है, उससे ठीक है, फिर उसके बाद हमने रूट निकलवाया, फिर हम पेरेंट एरे टारगेट एरे जा रहे हैं ट्रिवर्स मारने। इसमें हमने वही पहले इंडेक्स निकाला कि ये किस ग्रुप का पार्ट है ये इंडेक्स, वो इंडेक्स निकल गया, फिर हमने नंबर निकाला, फिर हम जाके चेक कर रहे हैं कि अब ये जो पार्ट है, अब जिस ग्रुप का ये पार्ट है उसमें ये नंबर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो हैविंग डिस्टेंस बढ़ ही जाएगा, अगर करता है और पहले यूज नहीं हुआ है तो फिर हमको हैविंग डिस्टेंस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वरना हैविंग डिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। बस इतना ही करना था। थैंक यू।